दोस्तों, हमारा स्पॉट द एरर वाला वीडियो सीरीज चल रहा है फॉर रिवीजन ऑफ रीनीट 2026। पिछले वीडियो में हमने 10 पॉइंट्स देखे थे जिनमें हमने एरर्स स्पॉट किए थे और उन एरर्स को ठीक भी किया था। आज के वीडियो में मैं आपके लिए और 8 पॉइंट्स लेके आया हूं, जहां पर हम पहले तो एरर्स को स्पॉट करेंगे एंड फिर उन एरर्स को रिमूव भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अपना पहला पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड पॉइंट। क्या लिखा है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बिल्कुल यहां तक करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होने चाहिए किनके? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। occurs during the zygote stage of prophase 1। यहां पर गड़बड़ है, जाइगोटीन स्टेज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाइगोटीन स्टेज में सिर्फ सेनाप्सिस ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर्ड कंडीशन में आना जाइगोटीन में होता है, और जाइगोटीन के बाद पैकेटीन स्टेज है। पैकेटीन स्टेज में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। तो यहां पर जाइगोटीन के बदले होना चाहिए जी पैकेटीन स्टेज। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 7। एंजाइम्स के बारे में लिखा है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एकदम करेक्ट है। दैट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ये रिएक्शन में सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टर्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। दे आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस एंड मस्ट बी रिप्लेनिश्ड। ये यहां पर गलती किया है। कोई भी कैटलिस्ट, चाहे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, वो कंज्यूम नहीं होता कैटालिटिक प्रोसेस में। तो एंजाइम भी कंज्यूम कैसे हो सकता है? एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड। तो रिएक्शन में, इस पॉइंट में हमने एरर को स्पॉट किया, कंज्यूम्ड की जगह नॉट कंज्यूम्ड होना चाहिए। तो स्पॉट करने के बाद इस एरर को हमने रिमूव कर दिया। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पॉइंट दिया गया है, प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। एकदम करेक्ट है। स्क्रीटिंग एचसीजी यहां पर करेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल करेक्ट है। एस्ट्रोजन एंड रिलैक्स। द लेवल्स ऑफ एचसीजी आर हाईएस्ट ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर। नहीं, यहां पर गड़बड़ है बेटा। सेकंड ट्राइमेस्टर में एचसीजी की लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। एचसीजी की लेवल हाई होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि एचसीजी वो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस को पकड़ के रखता है। क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा बनने में टाइम लगता है। प्लेसेंटा पहले ट्राइमेस्टर के बाद कंप्लीट होता है। इसलिए इस वक्त HCG की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहनी चाहिए। जब एक बार प्लेसेंटा बन गया ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर प्लेसेंटा बाकी सारे हॉर्मोन्स ये सब काम कर लेते। एनीवेज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एज सून एज इम्प्लांटेशन ऑकर्स, हमारा ट्रोफोब्लास्ट HCG रिलीज करने लगता है। तो शुरुआती दौर में HCG की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए, क्योंकि यही HCG एंडोमेट्रियम को अर्ली स्टेज में मेंटेन करके रखता है। बिकॉज एंडोमेट्रियम का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? इन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, phenotypically phenotypically normal carrier individuals are homozygous। क्या कैरियर इंडिविजुअल्स होमोजाइगस होते हैं? नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव हो या सेक्स क्रोमोसोमल, कैरियर इंडिविजुअल कभी भी होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकते। कैरियर का मतलब हेटेरोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए को आप कैरियर इंडिविजुअल बोल सकते हो, या इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, इसको आप कैरियर बोल सकते हैं। तो कैरियर्स होमोजाइगस नहीं होते, कैरियर्स आर हेटेरोजाइगस। तो यहां पर हेटेरोजाइगस होना चाहिए होमोजाइगस की जगह। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हाँ, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या लिख रहा है। इन प्रोकैरियोट्स
द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अंडरगोज आरएनए प्रोसेसिंग, कैपिंग, पॉलीएडेनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। पहले ही यहां पर गलत किया है। ये सारे के सारे आरएनए प्रोसेसिंग मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में नहीं होती। दे ऑलवेज ऑकर इन यूकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोट की जगह बेटा जी आना चाहिए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन से जो एचएनआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के 3 प्रोसेसिंग्स होते हैं या 3 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं। ये मैंने इससे पहले हमने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चलाई थी, उनमें इन इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ है, एक्सप्लेन किया है मैंने। ये तीनों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस न्यूक्लियस में होती है, कैपिंग, टेलिंग एंड पॉलीएडेनाइलेशन। प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में होना चाहिए। हमारा पॉइंट नंबर 6 है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स जिनका ऑरिजिन डिफरेंट और फिर ये सेम एनवायरनमेंट में आके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट होता है। एनालॉग स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बर्ड्स, फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स एंड चीताज आर एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट। नहीं, एनालॉगस तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखा ही नहीं सकते। एनालॉगस ऑर्गन्स हमेशा दिखाएंगे एडेप्टिव कन्वर्जेंस, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यस। होमोलॉगस ऑर्गन्स दिखाते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। ये अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस से रिलेटेड। क्या दिया है? इन यूकैरियोट्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेम आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल भी नहीं। यूकैरियोट्स में डिफरेंट आरएनएस को सिंथेसाइज करने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। आपको पता ही होगा, ये भी मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज में एक्सप्लेन कर रखा है। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। they are responsible for the formation of different types of RNAs. प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही सारे के सारे आरएनएस बनाता है। तो यहाँ पर सेम की जगह होना चाहिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज, डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, हमारे इस स्पॉट द एरर वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज में हम एक आध वीडियो और बनाएंगे आपके फाइनल रिवीजन के लिए, बट इस वाले वीडियो का लास्ट पॉइंट है, इन ह्यूमंस आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte इज स्वेप्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आएगी 100%। फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म टिपिकली ऑकर्स इन द यूट्रस। ओ, इतनी बड़ी गलती की है। फर्टिलाइजेशन यूट्रस में हो ही नहीं सकता। सर फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहां? एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। मोर प्रिसाइज अगर आप बोलना चाहते हैं तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से जाऊं तो यूट्रस की जगह आएगा एम्प्यूला और ओविडक्ट। ओविडक्ट बोले तो फैलोपियन ट्यूब। ओके, बन जाएगा जाइगोट, देन जाइगोट ट्रैवल्स इनटू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। तो आज के स्पॉट द एरर वाले वीडियो का यहीं पे इख्तिताम हुआ, खत्म हुआ। ये मिलते हैं अपने एक और स्पॉट द एरर वाले वीडियो में, उसमें और रिवीजन करेंगे। ये हमारे रीनी 2026 का फाइनल रिवीजन का सीरीज चल रहा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।